होती है कि बाबरी मस्जिद, ये बाबरी मस्जिद प्रूव हो चुका कोर्ट से कि दिस इज द बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, भगवान श्री राम। तो ये बार बार गलत परंपरा क्यों डाली जा रही है? हमारे पत्रकार ये आपको याद है, लेकिन ये याद नहीं है कि गिरफ्तार के बाद कहना शुरू करिए, जिससे आपका भी मोक्ष है, पूरे भारत की जनता का मोक्ष होने वाला है। चलिए ठीक है। आप लोग बार बार कलंक का नाम लेते रहते हैं क्योंकि मुगलिया सरकार है। आप भी क्या मुगलों के फॉलोवर हो गए? इस मुगलिया सरकार ने जितना जजिया टैक्स हम हिंदुओं पर लगाया है उसको कहने की जरूरत नहीं है, वो आपको सब पता है। हमारे ठीक है, रंजना अग्नेत्री जी आपका टाइम खत्म हुआ। अमिताभ जी संवाद की टिप्पणी। देखिए, दो बिंदु इस पूरी बहस में सामने आते हैं। हाँ। फिक्स जैसे शब्द पर आपत्ति है हमारे समाजवादी पार्टी के मित्रों को, नहीं बोलता। सेकंड बोल दीजिए, सेकंड। नहीं, मैं वो भी सेटिंग गेटिंग में भी नहीं जाता, लेकिन फिर भी सत्य तो सत्य रहता है जी। चश्मा काला लगा लो तो सूरज की गर्मी एहसास करा देती है कि सूरज निकला है। सूरज न दिखे तो क्या हुआ, बगल से पसीना तो आएगा ना, जो बता देगा कि गर्मी है। सत्य कभी मरता नहीं। मैं एक बात, सबसे जो दुखद पहलू रहा आज की घटना का, वो ये रहा कि ऐसी नजीर बना दी गई जो नजीर इस हिंदुस्तान की सेहत के लिए ठीक नहीं। परंपरा रही नहीं रही। मेरी इच्छा है कि मैं जन्माष्टमी के 20 दिन बाद भी कृष्ण की पूजा करूं, तो मथुरा का कलेक्टर तय कर देगा कि आप नहीं कर सकते। जन्म तो हो चुका उनका 28 अगस्त को। कौन होता है मथुरा का कलेक्टर? ये देश है, इसके प्राण में, इसकी रक्त की शिराओं में धर्म बहता है, आस्था बहती है। हम रोजा कभी रखें, कोई पुलिस पकड़ लेगी? हम अल्लाह को कभी याद करें, अगर हम 6 टाइम नमाज पढ़ना चाहे 5 की बजाय, तो मुझे क्या जेल हो जाएगी? अजब हाल है। ठीक बात है। इस सरयू की लहरों को प्रतिबंधित करने का काम किया गया, और अगर यही मंतव्य था कि भारतीय जनता पार्टी को लाभ नहीं मिले, तो मेरे दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस, वो पूरा कुनबा तो जब से ढांचा गिरा तब से लेके आज तक कभी इतना चर्चा में आया ही नहीं जितना 72 घंटे में आप ले आए। जिंदा कर दिया मुद्दा। अशोक जी के आह्वान पर ढांचा गिरने के बाद 5000 आदमी इकट्ठा नहीं होता था वहां। टीवी चैनल छोड़िए, शीतला सिंह का अखबार वो भी नहीं छापता था खबर फैजाबाद में। अब मैं देख रहा हिंदी अंग्रेजी चैनल 72 घंटे से केवल एक ही नाम जप रहे थे। खैर, राम नाम के मैं पक्ष में हूं। राम नाम तो जितना जपा जाए उतना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है देश के। लेकिन ये नजीर गलत डाल दी सरकार ने जी। बाबाओं को किस अपराध के तहत आपने बंद कर दिया? मेरा वास्ता भाजपा से नहीं, मेरा वास्ता विश्व हिंदू परिषद से नहीं। मैं वहां सरयू के किनारे बैठकर ध्यान करना चाहता था, तो किस अपराध में मुझे गिरफ्तार किया गया? ये सवाल तो पूछूंगा ना। ये आजाद हिंदुस्तान है। और दूसरी बात, अशोक सिंघल जी की, व्यक्तिगत तौर पर मैं अशोक सिंघल जी की गिरफ्तारी के पक्ष में नहीं था। आपने उनको दिल्ली से लखनऊ जाने क्यों दिया? और फिर आप उन्नाव क्यों रखा? उनको वापस क्यों नहीं दिल्ली भेज दिया? जब भी डिटेंशन होता है आदमी डिपोर्ट किया जाता है। यह बात बताने की जरूरत नहीं यादव जी को। आपने उनको लखनऊ के पास रखा अयोध्या के, कि जिससे गर्मी बनी रहे, अशोक सिंघल बोलते भी रहे। कल फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस, और जब आपने अशोक सिंघल को प्रेस कॉन्फ्रेंस की अनुमति दी तो आप कटघरे में खड़े हो गए। और आप तब तक कटघरे में रहेंगे, चाहे पवन पांडे जी कुछ कहे, चाहे एसपी यादव जी मेरे भाई कुछ कहे, तब तक आप कटघरे में रहेंगे जब तक इस देश को यह पता नहीं चलता कि अशोक सिंघल को प्रेस कॉन्फ्रेंस की इजाजत देने वाले अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई। जब तक यह पता नहीं लगता तब तक उत्तर प्रदेश की हुकूमत कटघरे में खड़ी रहेगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। 2 लाइनों के साथ इस पूरी चर्चा को, इस कार्यक्रम को खत्म करूंगा। हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रहे माना, दंगे होए मरे आमजन, नेता भरे खजाना। ये दिक्कत है, इसीलिए वोटों का पोलराइजेशन हो रहा है। और समाचार प्लस का ये साफ सटीक संपादकीय पक्ष है कि सपा और बसपा ने अपने अपने फायदे के लिए वोटों का, सपा और भाजपा ने अपने अपने फायदे के लिए वोटों का ध्रुवीकरण कराने की नीयत से ये पूरा मामला, ये पूरा मैच फिक्स किया था। और कोई तर्क नहीं है
ना सपा के पास, ना विश्व हिंदू परिषद के पास, ना भाजपा के पास कि इस मुद्दे को तर्कपूर्ण तरीके से खारिज करें। हम चाहते थे कि हमारा यह मुद्दा, हमारी ये आशंका कि निर्मूल साबित हो, क्योंकि वो देश के लिए, वो प्रदेश के लिए बेहतर होता। लेकिन हमारी आशंका आज आप सभी मेहमानों से चर्चा करने के बाद और बलवती हो गई। ये इस देश के लिए, इस प्रदेश के लिए अच्छा कतई नहीं है और ये लोकतंत्र के लिए भी अच्छा नहीं है कि आप लोग अपने अपने फायदे के लिए वोटों का ध्रुवीकरण करने के लिए इस हद तक गिर सकते हैं। ये मैच फिक्स था, ये मैच फिक्स है और अगर कल अशोक सिंघल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं तो ये मैच माना जाएगा कि 2014 तक फिक्स रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अपने चैनल समाचार प्लस पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। सिंघल अरेस्टेड है, मुझसे क्या पूछ रहे हो आप? जाकर के पूछे जिन्होंने अरेस्ट किया, आपसे पूछे। शोहरत भी हो गई, जो काम चाहते थे फोटो वोटो खींच गए खूब अच्छी तरह। 84 कोस यात्रा बीएचपी इस समय निकाल रही है, इससे पहले इसको कभी होश नहीं आया। समाजवादी पार्टी सत्ता में रहते हुए ऐसा माहौल बनाना चाहती है कि वहाँ पर ध्रुवीकरण हो। 200 संतों को रोकने के लिए इतना भारी तमाशा किया। ये राजनीतिक यात्रा है, ये वोट की यात्रा है, ये चुनाव की यात्रा है। इसने नाम निकाला है मैच फिक्सिंग। ये सब राजनीतिकों का दिमाग की उपज है उनका।